हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे मेनार्की के बारे में। ये जो वीडियो है वो स्पेशली यंग गर्ल्स की मदर के लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगी और यंग गर्ल्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब भी किसी गर्ल का पहली बार पीरियड आता है तो इसे मेनार्की या फिर रजोदर्शन बोलते हैं। जो मेनार्की का टाइम होता है, जब फर्स्ट टाइम किसी भी लड़की का पीरियड आता है तो ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। उसे ये हमेशा याद रहता है कि जब उसके फर्स्ट पीरियड आए थे तो वो कहाँ थी, उस चीज़ को उसने कैसे मैनेज किया था, उस समय उसने पैड कैसे अरेंज किया था और किन किन लोगों ने उसकी इसमें हेल्प की थी। मेनार्की के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो मेनार्की है उसकी एज क्या होती है। तो शुरू में जो पीरियड्स हैं वो 17 से 18 साल पे आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो पीरियड की एज है वो कम होती चली जा रही है। अगर घर में आप अपनी दादी या नानी से पूछेंगी कि उनके पीरियड्स कब आए थे तो वो 16-17 साल बताएंगी। यही बात अगर आप अपनी चाची या मम्मी से पूछेंगी तो वो लोग बोलेंगी कि उनके पीरियड्स 13-14 साल में आए थे। लेकिन आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो गर्ल्स हैं उनके जो पीरियड हैं वो 11-12 साल में भी आ जा रहे हैं और कुछ लोगों को तो 9-10 साल में भी पीरियड्स आ रहे हैं। अब जिनके इतनी जल्दी पीरियड्स आने लग रहे हैं उनके जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। मदर्स आती हैं हमारे पास कि इतनी जल्दी इसके पीरियड्स आ गए, हमारे तो इतनी जल्दी नहीं आए थे। तो मैं बता दूं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो मेनार्की है उसकी जो एज होती है वो 9 से 14 साल की होती है। तो 8 साल के बाद अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आपकी बेटी के पीरियड्स आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे पहले पीरियड आ रहे हैं तो इसे प्रीकॉशियस मेनार्की बोलते हैं और इस टाइम पे आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। मेनार्की की जो एज है वो कम होती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। जो आपके पीरियड्स हैं वो पूरी तरह से हार्मोन्स पे डिपेंड होते हैं और आपका जो हार्मोन है वो देखने की, सुनने की और समझने की शक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपके आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, आप उससे क्या फील कर रहे हैं, कैसी आपकी सोच है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि जो हार्मोन्स हैं वो कैसे निकलेंगे। तो आजकल का जो माहौल हो गया है उस कारण से जो गर्ल है या बॉय हैं दोनों की जो प्यूबर्टी है वो पहले हो जा रही है। जब मेनार्की शुरू होता है तो जो हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस होने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है। तो इस टाइम पीरियड में जो आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे कि आपके पीरियड्स आएंगे, 1 महीना आएगा, फिर 3-4 महीने नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, या फिर कुछ दिन तक पीरियड आते हैं फिर 10-15 दिन में ही पीरियड आने लगते हैं, या फिर पीरियड आएगा तो जल्दी जाएगा नहीं, लगातार ब्लीडिंग बनी रहती है और इसके लिए आपको डॉक्टर से भी मिलना पड़ता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन लेके इसको ठीक कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से गर्ल्स में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, कमर दर्द, नौजिया, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको उसे डांटना नहीं है, उसे समझने की कोशिश करनी है, उसे प्यार से समझाना है, घर का जो माहौल है उसे अच्छा बना के रखना है। आपको उसे अच्छे से काउंसिल करना है और उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या फील कर रही है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उसे ये समझाना है कि पीरियड क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उसे पूरा बताना है। उसे ये भी बताना है कि ये जो पीरियड्स हैं वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, बॉडी का ही एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब गर्ल्स के फर्स्ट पीरियड आते हैं तो पीरियड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे पता नहीं होती है। पैड कैसे यूज करना है, पैड कैसे चेंज करना है, उसे डिस्पोज कैसे करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप उससे खुलकर बात करें, क्योंकि अगर आपको इस बारे में उससे बात करने में शर्म आएगी तो आपकी बेटी भी इस चीज़ को गलत समझेगी और हमेशा इस चीज़ को गलत नज़रिए से देखेगी। और पीरियड्स के दौरान जो हाइजीन की इम्पोर्टेंस है ये उसे समझाना है, उसे प्रॉपर तरीका बताना है कि वो हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकती है। इसके ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसके लिए आप उस वीडियो की भी हेल्प ले सकती हैं।
मम्मी लोगों को ये डर होता है कि अब पीरियड्स आने लगे हैं तो जो हाइट है वो बच्ची की ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसा पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में एक बार एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है तो जो आपके बोन्स हैं वो फ्यूज़ होने लगते हैं, तो जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी हाइट अच्छी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको विटामिन डी और कैल्शियम रिच सप्लीमेंट लेना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे गेम भी आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। पीरियड शुरू होने से पहले आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं, तो इस समय आपको काफ़ी ध्यान रखना है। पीरियड शुरू होने से पहले ही आपके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, आपके प्यूबिक और आर्मपिट में हेयर्स आने लगते हैं। जब आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसके लगभग 2 साल के बाद आपके पीरियड्स आते हैं। तो जब आप नोटिस कर रहे हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो शुरू हो गया है, तो इस टाइम बच्चे के लाइफ स्टाइल और डाइट का पूरा ख्याल रखना है ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो अब बच्ची है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे टाइम में ये मदर और जो भी उसके गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी है कि जो बच्ची है उसको पीरियड्स के बारे में समझाएं और एक जनरल आइडिया दे दें कि ये क्या चीज़ होता है, ताकि जब उसके साथ ऐसा हो तो वो घबराए नहीं। उसके साथ जो भी है उससे जनरल बात करके उनकी मदद ले सके। अगर वो स्कूल में है तो अपनी टीचर से बात करे और वो पैड अरेंज करा सके। बहुत बार मैंने देखा है कि मदर्स जो हैं वो बच्चों से इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हैं, और अचानक से जब गर्ल्स के पीरियड आ जाते हैं तो फिर वो लड़की एकदम घबरा जाती है कि मुझे क्या हो गया। उसे लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, किसी से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हैं। तो आप अपनी बेटी को इस तरह का नहीं बनाना है, तो उसे बिल्कुल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखना है। क्योंकि मेनार्की का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हो गया है। 9-10 साल में जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल बच्ची ही है। वो भले ही एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल बच्चे ही होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो आपको ही केयरफुली इन सारी चीज़ों को टैकल करना है। आपको उन्हें बताना है कि कितने दिन ब्लीडिंग हो तो नॉर्मल है और किन कंडीशंस में उन्हें आपसे बात करनी है या फिर डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि बहुत बार बच्चियों को पीरियड्स आते हैं तो उन्हें लगता है ठीक है ब्लीडिंग हो रही है, महीनों महीनों ब्लीडिंग हो रही है, वो अपनी मदर से या फिर एल्डर सिस्टर से इस बारे में बात नहीं करती हैं। तो आप उन्हें बताएं कि अगर 4 से 5 दिन तक पीरियड आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्लीडिंग लगातार बनी हुई है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि 4 से 5 बार दिन में पैड चेंज करना पड़ रहा है या फिर पैड में ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो आपको बताए ताकि समय पे आप डॉक्टर से उसे दिखा सकें। पीरियड्स के दौरान जो पेन होते हैं उसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और फर्स्ट जो ये पेन है बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से बात करके अपने पास पेन किलर रख सकती हैं ताकि समय पड़ने पे उसे आप दे सकें। पेन किलर के साथ साथ आप उसे हार्ट कंप्रेशन भी दे सकती हैं। कुछ गर्ल्स हैं जो डिस्मेनोरिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, पेट दर्द के साथ साथ उन्हें उल्टी, चक्कर, हेडेक जैसी परेशानी भी होने लगती है। अब अभी बात हुई है कि इतना सब हो रहा है उनके साथ, पर है तो वो बच्ची ही, तो उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब घर पे जो दादी नानी होती हैं वो लोग कहती हैं कि तुम्हें पीरियड्स आए हुए हैं तो ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, खेलने मत जाओ। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती हैं। पीरियड्स के टाइम में उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल ना रोकें। अगर वो कंफर्टेबल है तो आप उसे खेलने जाने दें, जो वो खाना चाहे उसे खाने दें, क्योंकि पीरियड्स का जो रिलेशन है वो खाने से या फिर खेलने से बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सके तो घर पे भी जो आपके बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी बताएं कि पीरियड्स कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और अपनी जो बच्ची है उसको बिल्कुल उड़ने दें, उसकी किसी भी एक्टिविटी को बिल्कुल भी ना रोके पीरियड्स के समय में। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।